तो दोस्तों, जब आपका दुश्मन आपसे नाराज हो तो समझ लेना कि आप सही ट्रैक पर हो। आप भविष्य में एक बड़ी पावर बनोगे और यही हो रहा है इस वक्त। अमेरिका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय दौड़ी दौड़ी अपनी सरकारों के पास जा रही है कि साहब भारत से हमें बचाओ, भारत हमें बर्बाद करके छोड़ेगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथों में एक सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, भारत का ये फैसला आपको हैरान कर देगा कि कैसे भारत का एक छोटा सा फैसला भारत के लिए गेम चेंजर साबित होता है अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि आपके पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड है उसके नीचे या तो वीज़ा लिखा हुआ मिलेगा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ मिलेगा। और ये भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है। पूरी दुनिया में 80% कार्ड आपको इन्हीं दो कंपनियों के मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि ये है क्या? दरअसल वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों अमेरिकन कंपनियां हैं और इस समय दुनिया में कार्ड्स को लेकर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो लगभग 70 से 80% इन्हीं दो कंपनियों कंट्रोल करती है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। और इससे इन अमेरिकन कंपनियों को खूब मुनाफा होता है, क्योंकि आप जब भी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो इन कंपनियों को इसका शेयरिंग मिलता है। और उससे भी बड़ा फ़ायदा इनको ये होता है कि इन कंपनियों को पता होता है कि किस व्यक्ति का पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा खर्च कर रहा है, अर्थात डेटा, जिसे ऑयल से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। एक बहुत बड़ा डेटा का भंडार भी इन कंपनियों के पास अमेरिका को मिलता रहता है और इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों ने वहाँ से पुट आउट कर लिया, अर्थात रूस से अपना बिजनेस समाप्त कर लिया। तो रूस में जितने भी कार्ड थे सब के सब प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन कंपनियों ने अपनी सेवा देना समाप्त कर दिया और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। दोस्तों, अब बात करें भारत की, तो भारत ने 2012 में सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशान करेगा। इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। अब रुपे कार्ड को लेकर शुरू में तो कोई खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने यहाँ के जो घरेलू बैंक थे वहाँ से वीज़ा और मास्टर कार्ड को हटाकर रुपए में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी, इसलिए अब दुनिया भर में भी रुपे कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है। जैसा कि वीज़ा और मास्टर कार्ड फैले थे, नेपाल अब चौथा देश बन गया है जिसने रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई तथा सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपे कार्ड को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में श्रीलंका तथा मालदीव भी रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जो तमाम एशिया के देश है वो पेमेंट सिस्टम में रुपे कार्ड को स्वीकार करने जा रहे हैं। और इससे अमेरिका तथा चीन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि चीन ने ऐसा करने की कोशिश एक दशक पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन चीन पर किसी भी देश को भरोसा नहीं था। उसको डर था कि कहीं चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल ना करने लगे। भारत की जो छवि है उसका फ़ायदा मिला है कि दुनिया भर के देश भारत के पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यकीन मानिए भविष्य में ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।